हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स चेक आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Strength, Leo. And 2 cards are here, 10 of Swords and Knight of Swords. Well, it's a kind of very heavy energy today. Bottom of the deck पे हीलिंग का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी विच आई कैन नॉट शो, क्योंकि ये अच्छा, ये एक्वेरियस एनर्जी आ क्यों रही है? कम्युनिकेशन है कोई आपकी तरफ, और वो कम्युनिकेशन आपकी रिलेशनशिप या कमिटमेंट से रिलेटेड है। यू आर गोइंग टू कम टू नो समथिंग, कोई रियलिटी आपको पता चलेगी। आपको किसी क्लोज्ड ऑफ पर्सन की तरफ से, जो कि अचानक से खामोशी हो गई है, किसी ने आपको कमिटमेंट दी थी, किसी ने आपसे कोई बात कही थी, शादी से रिलेटेड भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ हेरोफेंट के फ़ौरन बाद शादी है। बट या तो ये पर्सन शादीशुदा निकला, आपको पता था ये ऑलरेडी मैरिड है, उसके बावजूद आपको कोई कमिटमेंट मिली। ये पर्सन के कोई साइकोटिक इश्यूज़ हो सकते हैं, पर्सनैलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, इनडिसाइसिव नेचर हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी फियर में नज़र आ रहा है, काफ़ी ओवरवेल्ड नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा खासा बना बनाया काम था, बिला वजह में मैंने पड़ी लकड़ी उठा ली, और तमाम मामला सही चल रहे थे। फजूल में मैंने जो है ना अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए कोई ऐसा काम या ऐसी बात कह दी कि जिसको मैं खुद ही आगे जाकर पूरा ना कर सकूं। मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग कुछ मिल गए, और मतलब मुझे इस वक्त ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊं। उसी दौरान शायद इसका आपसे मुलाकात हुई, आपसे मिलना हुआ, किसी दर्स में बैठा, किसी इज्तिमा में बैठा, किसी तबलीगी जमात में बैठा, किसी सेशन में बैठा, किसी रिलीजियस सेशन में बैठा, किसी काउंसलर हीलर से बात हुई। रिलीजियस एस्पेक्ट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बात पता चली जो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ज़िंदगी के किसी मसले को हल करने वाली हो सकती है। ये खुद इस तरह के हैं, या फिर ये ओवरऑल एक ऐसा पर्सन है जो कि शेयर्ड वैल्यू के थ्रू अपने सोशल ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा नोन है अपनी नॉलेज की वजह से, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। मैरिड भी नज़र आ रहा है, और मैरिड होते हुए इसने आपको अगर कोई कमिटमेंट दी थी तो बड़ी गलत बात है, और बहुत फास्ट दी थी। यानी ऐसा कहा था कि जैसे अब तो जैसे सब कुछ सही हो जाएगा, मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने को तैयार हूँ, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी सपोर्ट करने को तैयार हूँ, गो अहेड। इसने आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया, और आपको ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे मामला जो है ना वो ज़िंदगी के सेटल हो जाएंगे। आपने उम्मीद कर ली थी, बिकॉज स्टार कार्ड जो है वो काम में क्रिएटिविटी लाने का, ब्रिंगिंग अ क्रिएटिविटी इन वर्क, हील हो जाने का, उम्मीद ले लेने का कि चलो ठीक है अब तमाम चीज़ें सेटल हो जाएंगी और नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी में जो है ना एक यकीन, एक रिन्यूअल, एक वो बोसीदा सी चीज़ जो दोबारा से अपनी सही शक्ल इख्तियार कर ले। आपको ऐसा लगा कि चलो लाइफ में कुछ ऐसा है कि वो दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है, काम है, सोच है, एनर्जी है, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। यानी कि आपकी एक्वेरियस एनर्जी, स्टार कार्ड की जो एनर्जी है वो इस कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रही है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको बता दी, लेकिन 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 जो मैसेज ऑफ द डे आपका आ रहा है यहाँ पर, हाँ, यू आर क्वाइट फेड अप एंड टायर्ड। वाई? एक तो ये कि आपको अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली, आपको चीज़, किसी इंसान को या किसी सूरत हाल को बिल्कुल ऐसे संभाल रहे थे जैसे ये सिचुएशन, ये बिखरा हुआ शेर है,
और अगर मैंने इसको भी काबू नहीं किया, मैंने इसको अगर कंट्रोल नहीं किया, मैंने इसको अपने इसको पपेट की तरह ट्रेन नहीं किया, तो इसने तो मुझको ही खा जाना है। ठीक है, दोनों तरफ आपका जो है ना वो इतना आपका डिसहार्टेंड बिहेवियर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब तो ना बिल्कुल बस हो गई है, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। काफ़ी सैड हैं आप। आपको कभी रिसेंटली कोई नुकसान हुआ है? किसी ने ये जो स्टार कार्ड आया था, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उम्मीद बांधी और उम्मीद बांध के उम्मीद तोड़ दी, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी में उम्मीद है। और यहाँ जो मैं आपके डेली कार्ड्स देख रही हूँ, रेगुलर कार्ड्स देख रही हूँ, उसमें गद्दारी कह सकते हैं, और उम्मीद बंधा कर ख़त्म कर देना, एहसास दिलाना कि देखो तुम भी ज़रा महसूस करो कि कैसा होता है, जबकि लेना देना कुछ नहीं नज़र आ रहा है इस इंसान का। एक सडन शॉक है आपके लिए, यानी आपके लिए ट्रॉमेटाइज सिचुएशन है कि क्या हुआ है मेरे लिए, मतलब मेरे ख़िलाफ़ इतने दिनों से जाल बुनने वाली हरकत हो रही थी और मुझे पता ही नहीं चला। एक सडन बिहेवियर का चेंज हो जाना, और इमोशनली आप बहुत अपने आप को इनस्टेबल फील करेंगे आज, और आपको ये लगेगा कि भाई ज़रा ध्यान दो, ये जो लॉस हुआ है ना इसको देखो। होप की बात अगर आज आपसे किसी ने की तो शायद आप उसका सर फाड़ दो, क्योंकि आपको होप दिलाई थी और आपको नुकसान पहुंचाया। प्लस कुछ बिखरे हुए लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को आपके सुपुर्द, आपके मत्थे भी मार दिया कि ये सूरत हाल भी है और ये इंसान भी है, अब इसको संभालो, क्योंकि तुम में ही बर्दाश्त है, तुम ही इसको देख सकते हो, ये देख सकती हो, तुम ही करो। किसी ने आपको लिटरली बैकस्टैब किया है, झूठ बोला, कहानी बनाई, कोई गद्दारी की, आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, उन लोगों के साथ मिला हुआ था जो आपके लिए स्कीमिंग करते हैं, बड़ा कड़वा किसी ने कुछ आपके साथ बकवास की है, आपको लिटरली फ़ील कराया है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ डोरमैट फीलिंग क्या होती है। किसी ने लिटरली आपके साथ ये वाला रवैया अख्तियार किया, आपको फेलियर का एहसास दिलाया है कि आओ मैं तुम्हें तोड़ूँ, आओ मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊँ, पता नहीं क्या कुत्ते का बैर हुआ था, वल्लाह आलम। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप अभी रीसेंट धोखे से, इस रीसेंट बैक स्टेप से ना आपके लिए कोप अप करना मुश्किल हो रहा है। आज आपको गुस्सा बहुत आएगा, ऑब्वियसली इस सूरत हाल में कौन फूलों का हार किसी को पहनाएगा, और आपको लगेगा कि मैं ना अभी कुछ देर के लिए इस लम्हे को रोक दूं, क्योंकि इस लम्हे से मज़ीद कोई और चीज़ डेवलप हो के मेरे लिए ना मसला ना बन जाए। मैं अभी इसी वक्त इस चीज़ को रोक करना, इस पर कंट्रोल पा लूँ और इसमें से निकलने की मैं कोशिश करूँ। बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे आज, आप बहुत बातें करेंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, क्योंकि परेशान हुए हैं, बेसब्री है, इम्पल्सिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है, और आपको लगेगा कि आप किसी को ना बिठाकर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा दिमाग लड़ाया था, ये कैसे इस तरह से मेरे साथ प्लॉट करके ये इंसान सामने आया, इसने मेरे साथ कैसे ड्रामा किया, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में देयर इज़ अ हैपनिंग। ठीक है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल टुडे, बिकॉज हमारी सराउंडिंग में किस तरह से लोग हमारे लिए मीठी छुरी बने हुए होते हैं, वो किस रिवेंज में या किस ग्रज में हमसे मिलते हैं, वो क्या नज़ारे दिखा रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अजीब ही सा कोई मामला नज़र आ रहा है। और ये आपके साथ आज ये सिचुएशन हुई है, हो सकता है ये कुछ दिनों से चल रही हो, कि कोई आपको काम के सिलसिले में, कोई आपको रिश्ते के सिलसिले में बड़ी रंगरलियाँ दिखा रहा हो, और एकदम से जो है ना किसी का पासा पलट गया। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी की उम्र के लोग, चाहे ख़वातीन हो या मर्द, वो इतनी पुख्ता उम्रों में भी जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि बिल्कुल अभी नन्हे चूचे अभी माँ के बतन से निकले, कि मुझे संभाल लो, मैं बिखरी हुई हूँ या मैं बिखरा हुआ हूँ। अबे इतनी पक्की तेरी उम्र हो गई, उसके बावजूद तेरा नन्हा चूचापन नहीं ख़त्म हो रहा, और सब कुछ सारी सिंपैथी, एम्पैथी, इमोशनल ड्रेन करके डज मार के लोग दफ़ा हो जाते हैं। वेल प्लीज़ लर्न टू असेस पीपल। लोगों को जानना, लोगों को परखना सीखिए, अपनी इंट्यूशंस पर काम कीजिए, वरना आप धोखे पे धोखा खाते रहेंगे। मैं कतई नहीं कह रही दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, लेकिन एक अच्छा इंसान जब बुरा बन जाता है ना, तो वो फिर सबसे ख़तरनाक होता है, ख़तरनाक।
मौला अली का कौल है ना कि अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने दुश्मनों की फ़िक्र करो, क्योंकि वो जो होते हैं ना, उन्होंने जो दोस्त दुश्मन बन जाता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उससे ज़्यादा ख़तरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता। तो मीठी छुरियाँ जो होती हैं ना, उनको तेज़ करने वाली मशीन को उनसे 10 गुना दूर रखें। देखते हैं जनाब कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। फ्राइडे, फाइनलाइज समथिंग एंड जस्ट लेट गो। मुझे लग रहा है ये जो आपके साथ हैपनिंग हुई है बाय फ्राइडे, ये फ्राइडे कोई सा भी हो सकता है आपके साथ अभी परसों तरसों ये मामला हुआ हो, और आप अभी रीसेंट स्टेट में हैं कि बस हो गया धोखा, मार दी डज मुझको, कर लिया मैंने बर्दाश्त, एंड करो इसको और आगे बढ़ो। या फिर आप इस पूरे वीक इस प्रोसेस में रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहूँगी आपको कुरेदने की कि हाय अल्लाह उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, हाय अल्लाह उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। बट जब कर दिया तो लानत भेजें ऐसे लोगों पर। सही, अपनी गलती को ज़रूर रीवैल्यूएट करें कि यार कहाँ चूक हुई, कहाँ मैंने थोड़ा सा झोल दिया कि ये मेरे सर पे बैठकर आकर इसने नाचा है। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज हैवी है भाई, जिसके लिए भी है आज का मैसेज हैवी है। आज आपने ध्यान रखना है, आज आप कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसे लोगों से, ऐसे मामलात से, अल्लाह ताला आपके साथ खैर करे, लेकिन कोई भी परेशानी भी जो है ना वो आजमाइश के लिए ही आती है। अच्छा दिन नहीं रहता तो बुरा दिन भी नहीं रहेगा, बुरे दिन से और अच्छे दिनों से बस गुजरने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, क्या अफर्मेशन है किस एंजल नंबर से? नंबर 4, स्टेबल रहना है आपने, स्टेबल ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी थी। इस लॉस के बाद आपको इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि आप कोप अप नहीं कर सकेंगे, आपको बहुत हैवी फील होगा, बट भाई बर्दाश्त लाओ। सही है ना? ये सिचुएशन में जब घिर रहे थे तब भी तो स्टेबल थे, तो अब जब ये सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रही तो इसको फेस करने के लिए भी स्टेबल रहो। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। लॉजिक पर जाइए, ठीक है। यू आर द रॉक एंड योर हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस मेक यू अ डिपेंडेबल फ्रेंड, पार्टनर एंड कोलीग। कोई तो आपके पास राज ऐसा होगा अपने कोलीग, अपने फ्रेंड या अपने पार्टनर का, अगर उनके थ्रू आपको ये डज पड़ी है ना, तो आप डिपेंडेबल बना सकते हैं उनको। थोड़ा सा इस चीज़ को फ्लैशबैक कीजिए, रिविज़िट कीजिए, इसी सिचुएशन के अंदर एक लॉजिक ढूंढिए, इसी सिचुएशन के अंदर एक स्टेबिलिटी ढूंढिए, और इतनी मेहनत कीजिए कि जब आप इस मामले को समेटने पर आएँ तो जिन्होंने आपके लिए ये सब कुछ किया है ना वही हंसने में आ जाए। ठीक है, आपने स्टेबल रहना है, इमोशनल नहीं होना, गुस्से पे काबू पाइएगा, और रैश होकर और हार्श होकर किसी के सामने टूटना नहीं है, रोना नहीं है। रोएं उस इंसान के सामने जिसको लगे कि आपको सिर्फ कथारसिस की और एक क्लेंजिंग की ज़रूरत है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के सामने रोना जो एक्चुअली चाह ही यही रहा था कि आप उसके सामने टूटें और रोएं, तो फिर तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मजबूत रखें। रोना है, शिकवा करना है, गम गलत करना है तो मुसल्ला बिछाइए और सिर्फ अल्लाह के आगे रोइए और अपना मसला उससे डिस्कस करें, वही आपको हिम्मत और इस चीज़ से निकल जाने की ताकत देगा। ठीक है, ये है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। आई एम हैप्पी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।